वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से माया और मोह से बचा जाता है? क्योंकि इस कलिकाल में प्रायः जो है जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो जीव के कल्याण का सबसे सरल मार्ग क्या है? क्योंकि कलयुग में लोगों की धारणा क्या है, मेहनत कम करना पड़े और लाभ ज्यादा मिल जाए। तो कोई बड़ा काम तो करना चाहता नहीं, बड़े बड़े पुरुषार्थ तो करना चाहता नहीं है, मेहनत कम हो और लाभ बढ़िया मिल जाए, तो उसी कार्य में लोगों की रुचि होती है। तो आप कोई सरल साधन बताइए जिसको सुन करके भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम प्रकट होवे। क्योंकि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की अनन्य कृपा है। यदि किसी को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो चिंतामणि की विशेषता है कि जो भी चिंतन करो आपको मिल जाएगा। यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करेगा वो मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमको भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करा दे, श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन करा दे। ये तो गुरु कृपा आपके ऊपर है, तो आप हम सब पर भी कृपा करें। सूत जी ने कहा आप सबके हृदय में मेरे लिए इतना सम्मान है, प्रेम है, भाव है, तो अब मैं आप सबको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, इसलिए सावधान होकर के सुनना। वक्ता जब कुछ विशेष बात कहने जाता है तो पहले सावधान कर देता है कि ध्यान लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। तो आज सूत जी कहते हैं सावधान होकर के सुनना। ये जो जीव है ना, ये काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। हम सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। जैसे ही काल ने अपना मुख बंद किया हम सब समाप्त हो जाएंगे। और प्रत्येक जीव के हृदय में एक बात का भय, डर कि हम मर ना जाए। इस लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पर आकर के कोई जाना नहीं चाहता। बड़े भले यदि दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है तो मुख से निकल जाता है कि इससे तो अच्छा होता भगवान मुझको उठा ही लेते, लेकिन मुख से कह रहा है जाना तो वो भी नहीं चाहता। बिस्तर में पड़े हैं, शरीर कृशिकाय हो गया है, क्योंकि बुढ़ापा में शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पांव काम करना थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जीव मरना नहीं चाहता। तो प्रत्येक जीव के अंदर मृत्यु का भय उपस्थित है कि हम मर ना जाएं, और आया है सो तो जाएगा ही।